पुरुषोत्तमम। आज का दिन सत्संग जगत के लिए अत्यंत याद करने वाला, अत्यंत दुखद वाला, अत्यंत पीड़ा देने वाला एवं ना भूलने वाला आज का ये दिन है। 27 जनवरी, और इसी दिन हम लोग ज्यादा गहराई से उस देह की याद करते हैं, उस नर रूप की याद करते हैं जिन्होंने इस संसार में लीला रचना किए हैं। लीला की रचना करने वाले जो शरीर है, जो तनु है, जो मैटेरियल बॉडी है, एक समय के बाद अंतर्धान होता है, विदा लेता है, पंच तत्व में विलीन होता है। चाहे हम कितना रोकथाम करें, चाहे हम कितना प्रयास करें, लेकिन ये विदा ही लेता है। इस दिन को याद करने से पहले हम याद करते हैं ये जो महामानव के रूप में एक प्राय स्थापित किए नव रूप में जगत को जीने के लिए एक रास्ता, जीने के लिए एक आस्था, जीने के लिए एक पथ प्रदान किए हैं, वो थे परम दयाल सच्ची ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। वो युग चल रहा था 2000 साल का जो युग, 2000 शताब्दी का वो युग चल रहा था। धीरे धीरे 2000 को अतिक्रमण करते हुए 21वीं सदी में पदार्पण हुए। एक नव युग का सृजन हुआ, एक नई परिस्थिति और एक नई चुनौतियां के सामने ठाकुर जी का आगमन हुआ था। उस समय भारतवर्ष पराधीनता के जड़ी में जड़ा हुआ था। स्वतंत्रता अपने अभिव्यक्ति प्रकाश नहीं कर पाते थे, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते थे। ऐसे समय पर परम दयाल इस नरतनु धारण करके इस प्रभु पर, इस धरती पर आविर्भाव हुए, और उनका आगमन इस क्रांति वीरों के लिए अमृत तुल्य साबित हुआ। उन्होंने निरंतर क्रांतिकारियों से मिले रहे, उनको प्रेरणा देते रहे, और कालांतर में जो परिवर्तन सामने आया, जो उबाल और उफान इस देश के क्रांतिकारियों के मन में दौड़ पड़े, जिससे एक नव जागरण, नव चेतना के माध्यम से ये देश आजाद हो पाए। अब उस आजाद भारत में खड़े होकर के कैसे हम प्रत्येक व्यक्ति एक एक बेड़ा जाल में भिड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और वो है काम, क्रोध, ममता, माया, प्रेम, प्रीति, स्नेह। लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो बंधन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन कुछ बंधन ऐसे हैं, वो बंधन हमें खींच करके नीचे की ओर ले आते हैं, और वो बंधन है माया का बंधन। माया का बंधन वो हमें खींच करके नीचे की ओर ले जाते हैं। जैसे हम देख पाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार,
बरसरी कातरता, ये सारी चीजें हमें नीचे की ओर ले जाती हैं। करुणा, दया, ममता, प्रेम, प्रीति, स्नेह और सेवा, शुश्रूषा, ये हमें ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊर्ध्वमुखीन बनाते हैं। हम लोगों को पथ दिखाने वाले सहज रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए, वो बताने के लिए प्रभु आज नर रूप धारण करके धरती पर उनका आगमन हुआ है। और आकर के आज इस कलयुग के विषम परिस्थिति में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विवाह को सुधारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिससे समाज का निर्माण होता है और उसका जो पहला कड़ी है, और वो पहला कड़ी है जो लिंक है, और वो है विवाह। विवाह से इस परिवार का शुरुआत, एक हम उसे कह सकते हैं यूनिट ऑफ फैमिली, और वो परिवार से शुरू होता है, विवाह से शुरू होता है। उन्होंने बोला इस विवाह को सुधारना पड़ेगा। विवाह को, ये जो वर्णाश्रम है, केवल जो प्रजनी है उस शुद्ध प्रजनी को जन्म देने के लिए, और एक शुद्ध, एक अच्छे मुनि ऋषि, एक तपस्वी का जन्म देने के लिए ही ये वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम कर्म और गुण पर आधारित है। ये वर्णाश्रम किसी जाति भेद के लिए नहीं है। वर्णाश्रम किसी को छोटा और बड़ा करने के लिए नहीं है। जो आज हम लोग इस बात को बता करके, डंका बजा करके लोगों के मन में एक विद्वेष की भावना उत्पन्न करके हमने इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ के रख दिए हैं, और इससे हमारी समाज की बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति हुई है। और उस क्षति की भरपाई के लिए आज ऐसे ऐसे अनेक महामानव आए हैं, ऋषि मुनियों ने आह्वान किए हैं समस्त सभी जगवासियों को, लेकिन उनके इस बात को हमने सम्मान नहीं दिए, उसको इज्जत नहीं दिए, हम उस बात को नहीं सुने, और जिसका दुष्परिणाम आज समाज को देखने को मिल रहा है कि एक पिता के आंखों में आंसू, माँ के आंसू में आंसू, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है, भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं है, भाई भाई का रिश्ता अच्छा नहीं है। ये रिश्ते में जो गिरावट आई है, इस गिरावट के मूल में ही है विवाह ठीक ना होना। इस विवाह ठीक ना होना, वर्ण व्यवस्थाओं का ध्यान ना देना, और जिस वजह से आज इस पतन के सम्मुखीन हम लोगों का होना पड़ रहा है, और हम पड़े हुए हैं। और इससे बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। उनके निर्देश को पालन करके चलना पड़ेगा, उनके निर्देश को माथे पर लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, नहीं तो इनका कोई समाधान नहीं है। अब जिस बात को बताने के लिए हम आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, वो मेन मुख्य बात है परम दयाल सच्चिद ठाकुर जी के 81 वर्ष के अपने जीवन काल में किस तरह से वो उन्होंने अपने इस देह का अंतिम समय में किस तरह से अपने जीवन को बिताया। हम जानते हैं ठाकुर जी प्रत्येक दिन सुबह शाम, कभी कभी सुबह शाम भी जाते थे, नहीं तो शाम को लगभग जाना तय ही था। और वो कहाँ? डिगरिया पहाड़, वो मानिकपुर में, और जहाँ वनभोजन उत्सव हुआ था, और वहाँ पे ठाकुर जी अपने परिवार और भक्त जनों के साथ लगभग वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर पहुँचते थे, प्रत्येक दिन वहाँ पर पहुँचते थे। वहाँ बैठ करके प्रकृति का जो दृश्य है उस दृश्य को निहारते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था उस डिगरिया पहाड़ को, और वहाँ प्रत्येक दिन जाते थे। ऐसे ही जो वनभोजन उत्सव था 1969 को, और वो वनभोजन उत्सव 9 जनवरी में था, और उस 9 जनवरी में भी वहाँ वनभोजन उत्सव का ये शुरुआत से किए थे, और इस वनभोजन उत्सव में गए। और उसके बाद ये जो 26 जनवरी का दिन था, उस दिन भी ठाकुर जी डिगरिया पहाड़ गए थे, और उस डिगरिया पहाड़ से घर आते हैं, और घर आने के बाद प्रत्येक दिन की भांति जो दिनचर्या चलती है, वो दिनचर्या चलने लगती हैं, उस दिनचर्या वैसे ही चलती हैं। लेकिन अब अचानक कौन जाने, वो जो विडंबना है इस प्रकृति का, नियम है इस प्रकृति का, कब आकर के वो अपने ग्रास में करके ले जाएं, ये कोई पता नहीं है। कब इस संसार को वो जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं, उनके सब ज्ञाता हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं। कब वो लीला संवरण करेंगे,
कब उस ये से अपने वो आंखों से उछल हो जाएंगे वो तो स्वयं ही जानते हैं। उन्होंने रच रखे हैं, उन्होंने अपनी नीति नियम स्वयं बना करके रखे हैं, क्योंकि वो स्वयं विधाता है। इसीलिए केवल लोक चक्षु में उस चीज को केवल उन्होंने बताने का प्रयास किए हैं। आज हम लोगों के सामने से ये 26 जनवरी का दिन रात के 4 बजे से रात के लगभग 3-4 बजे से उन ठाकुर जी का तबीयत खराब होने लगा। 2 बजे से उनका तबीयत खराब होने लगा और तुरंत जो वहाँ पे प्रहरी लोग थे सब लोग वहाँ पे उठ के आए ठाकुर जी के पास। उसके बाद वहाँ पे हमारे पूज्यपाद काजल दादा को बुलाया गया, बाद में शिष्य बौरदा को भी बुलाया गया, बाद में ठाकुर परिवार के सब लोग वहाँ पे उपस्थित हो गए थे। इस तरह से सिलसिला जारी रहा, वहाँ पे उपस्थित हो गए और वो हो करके ठाकुर जी का तबीयत बिगड़ने लगा, न्यूमलाइज करने लगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने लगे। लेकिन अब ये काल का समय का तगाजा है और विश्व पिता के लीला संवरण करने का ये समय है और वो लगभग 4:30 बजे हम सारे जगतवासियों को छोड़ करके जगत के जो करता है, जो धरता है, जिस तनु को धारण करके वो आए थे उस तनु से उन्होंने चिरतर के लिए विदा लिए हैं। लेकिन वो छोड़ के गए हैं अपना काव्य, अपना दर्शन, अपना लीला, ये निरंतर हम लोगों को प्रेरणा देते रहेगी। हम लोग आज भी ठाकुर परिवार ठाकुर बाड़ी जाते हैं, वहाँ पे आचार्य परंपरा के रूप में जो आचार्य हैं निरंतर हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, निरंतर हम लोगों को दिशा निर्देश दे करके चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ठाकुर जी हम लोगों को चलने की राह बताते थे, रास्ता बताते थे, कैसे हम लोगों को चलना है, कैसे हम लोगों को क्या करना है, ये सारी बातें ठाकुर जी ने भी हम लोगों को ठीक ठीक करके उन्होंने दिशा निर्देश देते हैं, हम लोगों को बताते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से ये जो प्रेरणा है, आज उनका ये तिरोधान तिथि है और इस तिरोधान तिथि में उनको याद करते हुए हम आज तिरोधान तिथि में याद करते हुए आज हब्बीस की व्यवस्था है। सभी गुरु भाई लोग आज हम लोग उस हब्बीस अन्न का व्यवस्था करेंगे और ठाकुर जी की इस तिरोधान की वेला पर हम उनको याद करेंगे उनके निर्देश को, याद करेंगे उनके कर्मकारी कांड को, ये किस तरह से अपने जीवन को चलाना चाहिए, याद करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में चल के उन्हीं के रास्ते पर चल के हम अपने पिता पुत्र, अपने भाई बहन और अपने माता एक दूसरे से हम अपने जीवन को सुंदर बना के चला पाएं। जैसे उन्होंने बताए हैं परिवार के साथ किस तरह सा व्यवहार होना चाहिए, ये सारे चीज के साथ जब हम चलते हैं हम अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि हम सब कुछ पा सकते हैं। आइए आज उनकी इस तिरोधान बेला पर आज 27 जनवरी है और 27 जनवरी में हब्बीस अन्न करके उनकी आज दिन भर भजन कीर्तन, नाम गुणागुण कीर्तन, उनकी वाणियों का पाठ और उनके चर्चा याजन ये सब करते हुए हम लोग आनंद करेंगे। हम लोग आनंद दुख के अंदर भी एक आनंद करेंगे, क्योंकि वो तो अमर है, वो इमोर्टल है, उनकी मृत्यु नहीं है। देह केवल वो अंतर्ध्यान हो जाता है, देह पंचतत्व में चले जाते हैं, क्योंकि जो इस धरती पर जो लौकिक नियम है उस लौकिक नियम को पालन करना पड़ेगा, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो किसी भी रूप में अवतारित क्यों ना होता हो, वो नियम ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसे एक मनुष्य पालन करते हैं। ऐसे मनुष्य धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को अपने विदा लिए हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन केवल एक जीवन नहीं, जीने का एक रास्ता है, जिन्होंने जगत के लोगों ने अनुसरण किए हैं और जिन लोगों ने अभी अनुसरण नहीं कर पाए हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो लोग भी इसे अनुसरण करेंगे, क्योंकि यहीं पे ही आनंद है, यहीं पे सुख है, यहीं पे शांति है। और वही सुख शांति उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को उनकी इस बातों को अपने जीवन में अनुकरण करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा
कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्य सत्य होता है, सत्य का कोई प्रकार नहीं होता है। और उस सत्य को जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बाधा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हमें रोक नहीं पाते हैं और हम तीव्र गति से हम अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।